नमस्कार, मैं हूं आसिफ। भ्रष्टाचार का बढ़ता रोग और परेशान होते आम लोग, लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए सरकारी विभाग अब लोगों की मुसीबतों का सबब बनते जा रहे हैं। सरकारी विभागों में बढ़ते करप्शन ने आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग हो, पुलिस महकमा हो, मेडिकल हो, सभी की एक ही कहानी है। ये बात सिर्फ जुबानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल दर साल बढ़ रहे आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं कि रिश्वत का ऐब बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है और इस करप्शन से जेब कट रही है। काम छोटा हो या बड़ा, बिना घूस दिए नहीं होने वाला। बड़े काम के लिए बड़ी रकम, छोटे काम के लिए छोटी रकम। प्रदेश के हर विभाग में घूस का रेट फिक्स है। रिश्वत देने से मना किया तो ऑफिस के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे, लेकिन काम नहीं होगा। यहाँ यूं ही नहीं होता कोई भी काम। काम करवाना है तो देना पड़ेगा दाम। सभी विभागों में रिश्वत के रेट सरेआम। भ्रष्टाचार का खेल चल रहा खुलेआम। फल फूल रहा रिश्वत का ऐब, करप्शन से कट रही जेब। शिक्षा विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जलदाय विभाग का इंजीनियर घूस लेते ट्रैप। मेडिकल ऑफिसर घूस लेते पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम ऐसी खबरों से दो चार नहीं होते हैं। विभाग अलग अलग, लेकिन कहानी सबकी एक। भ्रष्टाचार का खुला खेल। हर काम के लिए रेट फिक्स। नहीं दिया दाम तो नहीं होगा आपका काम। मतलब साफ है, एसीबी की बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये महज जुबानी हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एसीबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 3 साल के पहले 5 महीनों के आंकड़े की तुलना करें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। 2020 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 74 केस दर्ज किए गए। इनमें 54 घूसखोरों को एसीबी ने ट्रैप किया। वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 14 केस दर्ज हुए। लेकिन ये आंकड़े 2021 में कितने तेजी से बढ़े, ये भी देख लीजिए। 2021 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 165 केस दर्ज हुए। इनमें 154 घूसखोर ट्रैप किए गए। आय से अधिक संपत्ति के 4 केस दर्ज किए गए। वहीं पद के दुरुपयोग के भी 7 केस दर्ज हुए। बात 2022 की करें तो आंकड़ों में और इजाफा हुआ। 2022 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 213 केस दर्ज हुए। एसीबी ने 203 घूसखोरों को ट्रैप किया। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति के 8 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 2 केस दर्ज हुए। अब जरा सोचिए, भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हो रहे केस जब इतनी तेजी से बढ़े हैं, तो जो केस दर्ज नहीं होते हैं, जहां रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश नहीं हो पाता, ऐसे मामले कितनी तेजी से बढ़े होंगे। ऐसा तब है जब ये माना जा रहा है कि एसीबी रिश्वतखोरी के खिलाफ तेजी से एक्शन कर रही है। मई महीने की ही बात करें तो एसीबी ने भ्रष्टाचार के 57 केस दर्ज किए, जिसमें कई बड़े ट्रैप भी किए गए। बावजूद इसके प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐब दिन रात फल फूल रहा है और लोगों की जेब कट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी खबर पर प्रदेश भर से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कोटा से योगेश त्यागी हैं और सीकर से संदीप हुड्डा है। सबसे पहले सीकर का रुख करते हैं। संदीप, ना एसीबी थक रही है रिश्वतखोरों को पकड़ते हुए और ना रिश्वतखोर थक रहे हैं। आंकड़े, रोज के आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश में किस कदर जो है भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। क्या चपरासी, क्या कर्मचारी, क्या अधिकारी, यहां तक कि आईएएस आईपीएस तक एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार रुकता हुआ, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जब इस बाबत एसीबी से बात की गई तो एसीबी का कहना यह था कि अब
अपराधों में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि लोग बोलने लगे हैं, लोग मुखर हो गए, इसलिए शिकायतें जो हैं वो ज्यादा एसीबी तक पहुंच रही हैं। लेकिन सच ये है संदीप की रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ आप ठीक कर रहे हैं। एसीबी के जो ट्रेप हो रहे हैं, या ये मान सकते हैं कि एसीबी के पास जो लोग जा रहे हैं बहुत ही कम, ये माना जा सकता है कि ये एसीबी के खुद अधिकारी भी जब ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जब पानी एकदम सिर के ऊपर से निकल जाता है, ऐसे लोग एसीबी के पास पहुंच रहे हैं। बाकी आसिफ अगर बात करें तो ज्यादातर डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर एकदम जो सिस्टम है वो फिक्स हो चुका है, और ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो 2%, 4% जो काम है, ये तो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो इसको तो आप ये ऐसा हो चुका है कि इसको तो लोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में मानते ही नहीं है कि साहब इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा टेंडर है, इसमें 2%, 3%, 4%, ये तमाम अधिकारियों तक का फिक्स होता है। इसके साथ साथ बहुत से डिपार्टमेंट है जहां पर जो बहुत ही कम जो भ्रष्टाचार का पैसा है उसको तो सुविधा शुल्क मान लिया गया है। तो एसीबी की बात करें तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है। हो सकता है ट्रैप बड़े हो तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम जो लोग हैं वो एसीबी तक जा रहे हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे वो कोई विभाग हो, वो अपना काम करवाते हैं, उसके लिए 200, 500, 700, 1000 रुपए तक के शुल्क के लिए तो आसिफ कोई पहुंचता ही नहीं है। तो ये भी है, और हमारे साथ कुछ लोग भी, हम इनसे भी बात करेंगे पहले, उसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे। आप सरकारी विभागों में जाते हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है? क्या आसानी से काम होते हैं बिना पैसे दिए? बिना पैसे कोई काम नहीं होता। अगर काम सरल तरीके से और कम समय में करवाना हो तो पैसा दो और काम करवाओ, ये स्थिति है। नहीं तो आप महीनों भर चक्कर काटते रहो। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहां तो ये सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, 2% तो नॉर्मल साहूकारी है एकदम से जी। तो देखा आसिफ, लोग खुद मानते हैं इस चीज को, आपका क्या मानना है? जी, हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा मान लीजिए कि करप्शन को, भ्रष्टाचार को सिस्टम का पार्ट बना लिया गया है। हमारे देश के अंदर यूं मान के चलिए आप कि हमारी नसों के अंदर भ्रष्टाचार घूमने लगा है। आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के अंदर चले जाइए, किसी भी बड़े डिपार्टमेंट में, किसी भी छोटे डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, वहां आपको एक शुल्क, यूं मानिए कि सुविधा शुल्क के तौर पर लोग जो है वो भ्रष्टाचार का काम करते हैं। मैंने कुछ समय आरटीओ के अंदर काम किया हुआ है, मैं वहां का एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि आपका लाइसेंस, मैं जब उस टाइम काम करता था उस टाइम पर 360 रुपए लाइसेंस की सरकारी जो रेट है, वो जो चार्ज है वो फिक्स किया हुआ था। उसके अंदर लोगों का पैसा लगता था 1500 से 2000 रुपए, उसके अंदर फिक्स था। इंस्पेक्टर को 300 देने, 350 देने हैं, वहां जो बाबू बैठा है उसको 100-200 देने हैं, उससे ऊपर वाला जो बैठा है उसको 100 देने हैं। सबके अलग अलग जो एजेंट बाहर बैठते हैं, उन एजेंट्स ने फिक्स कर रखा है कि इतना रुपया इसको बटना है, इतना रुपया इसको जाना है, इतना रुपया इसको जाना है, और वो फिक्स रहता है। आप अगर सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और आप ये नहीं चाहते कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो आप उस सिस्टम के अंदर काम ही नहीं कर पाओगे। ऐसा सिस्टम इन लोगों ने डेवलप कर दिया है कि करप्शन हमारी नसों के अंदर बहने लगा है। क्या तरीका हो सकता है? यकीनन संदीप, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो है वो हालात सरकारी दफ्तरों के खराब है। या तो काम के सीधे तौर पर बिना ना नुकुर किए पैसे दीजिए, और या फिर जो है वो आपका काम अटका दिया जाएगा, आप जो है वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे। दौसा से आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, सीकर बात चल रही थी, सीकर में हमारे साथी के साथ कुछ लोग थे, अपना दर्द बयान कर रहे थे, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब आम लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक चुके हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। भ्रष्टाचार ही जो है वो शिष्टाचार बन चुका है, क्योंकि कोई सूरत नजर नहीं आती। आशीष, बिल्कुल, दौसा में भी इसी तरह के हालात हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह चरम पर है। जितने लोगों से सुबह से मैंने इस, जैसे ही ये पता आज खबर के बारे में बात कर रहा था, लगातार लोगों से बात की, तो एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं मिला जिन्होंने ये बोला हो कि बिना भ्रष्टाचार या बिना पैसे के लेन देन किए कोई काम सरकारी दफ्तरों में हो सकता है। कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि दौसा में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। पूर्व में भी एसीबी की बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर एसपी स्तर के अधिकारी गिरफ्त में आए हैं जिन्होंने लाखों रुपए का रिश्वत का खेल खेला है। और छोटे स्तर के काम, चाहे आपको नगर पालिका में जाना हो, चाहे पुलिस का काम हो, वन विभाग का काम हो, परिवहन का काम हो,
हर विभाग में कुछ तो लेन देन करना पड़ेगा, यानी कि यह एक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के शिष्टाचार में आ चुका है कि ये पैसे देंगे तो ही काम होगा। हम दौसा के रोडवेज बस स्टैंड पर हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। ये लोग गांव से भी आए हुए हैं, कुछ शहर के भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का यहाँ का हालात है। आप ये बताओ, किसी सरकारी दफ्तर में आप काम जाते हो तो किस तरह के हालात आपको मिलते हैं? क्या बिना लेन देन के कोई काम हो सकता है दौसा में? दौसा में किसी भी विभाग के किसी भी दफ्तर में कोई बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो सकता है। हर दफ्तर के बाहर पे दलाल टाइप के लोग खड़े हुए हैं। हर अधिकारी अपने दलाल बाहर खड़े करके रखता है, पैसा दो और काम तुरंत प्रभाव से करते हैं, नहीं पैसा दोगे कोई काम नहीं होगा दौसा में किसी भी विभाग में। कौन से विभाग में आपको लगता है कि कौन से विभागों में ज्यादा करप्शन है? सबसे ज्यादा करप्शन दौसा नगर परिषद, रेवेन्यू, आप तहसीलदार के यहाँ देख लो, एसडीएम साहब के यहाँ देख लो, जमीन से जुड़े हुए अन्य को मामले पेंडिंग चल रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं। किस तरह के आप काफी जाते हो सरकारी ऑफिसों में, तो क्या लगता है आपको कि बिना लेन देन के यहाँ पर काम हो सकता है? क्या लोक सेवक काम कर रहे हैं? देखिए आशीष जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। कोई भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया। आप नीचे बाबू के पास जाएं या ओए के पास जाएं, अकाउंटेंट के पास जाएं, सबका कमीशन फिक्स है। और मैं तो एसीडी डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने राजस्थान में एसपी को नहीं छोड़ा, कलेक्टर को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े लोग आज जेलों के सीखचों के पीछे हैं। अगर भ्रष्टाचार ही नहीं होता तो क्या कलेक्टर जेल में होता, क्या एसपी जेल में होता, क्या एसडीएम जेल में होती? इसलिए भ्रष्टाचार तो आज के प्रशासन में कोई सा डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी ले लो आप, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लो आप, नगर परिषद की बात अभी दीपक जी कर रहे थे, आप कहीं भी चले जाइए ना, मुझे एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दें जहां लेन देन के बिना आदमी कमरे में भी घुस सकता। सही कहा भी दीपक जी ने कि वहां दलाल अफसरों ने दलाल छोड़ दिए, दलालों का फिक्स कमीशन तय है। आप बताओ किस तरह का हालात आपको देखने को मिलते हैं सरकारी कार्यालयों में? आप देखिए कि पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार इस हिसाब से चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। जब हम बात दौसा की करते हैं तो विगत दिनों में जिले के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर एसपी से लेके एसडीओ तक दौसा जिले से एससीडी में ट्रैप हो चुके हैं। भयंकर भ्रष्टाचार की इतनी गंभीर शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि दौसा नगर परिषद हो, सबसे छोटा काम जो होता है निर्माण के लिए, तो उस निर्माण के एनओसी के लिए आदमी को कम से कम नगर परिषद में 2 माह तक चक्कर लगाएगा जब तक उसको एक निर्माण की पॉलिसी मिलेगी। तहसील की बात करें तो तहसील में सबसे छोटा काम है जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास वगैरह बनाना। उसके लिए आदमी को कम से कम 200-300 रुपए एक्स्ट्रा देते तुरंत उसका आ जाएगा। बिल्कुल, अभी देखो मुरारी लाल मीणा जो के मंत्री है, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर करप्शन काफी ज्यादा है। बयान दिया था कि पुलिस, वन विभाग, खनिज सब जगह करप्शन है। आप बताओ कि दौसा में करप्शन किस स्तर का है? क्या बिल्कुल आशीष, अंदाजा लगाया जा सकता है। आशीष, मैं लौटूंगा आपके पास में, बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ जो है इस समय कोटा से योगेश त्यागी भी जुड़ गए, उनके पास रुक करते हैं। योगेश, अलग अलग जगहों से, चाहे वो सीकर हो या फिर दौसा हो, हमारे साथी जानकारी दे रहे हैं। उनके साथ वो पीड़ित भी इस समय मौजूद हैं, जो रोज जो है वो सरकारी दफ्तरों में अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें एक निश्चित राशि देकर अपना काम करवाना पड़ता है। और अगर आप वो निश्चित राशि नहीं देते, आपके काम को अटकाया जाएगा और बहुत हद तक मुमकिन है कि आपका वो काम महीनों सालों किया ही नहीं जाएगा। कोटा की क्या तस्वीर, क्या सोचते हैं लोग? कोटा के अंदर भी जो है भ्रष्टाचार के तमाम मामले एसीबी उजागर कर चुकी है। बिल्कुल आसिफ, अगर बात करें भ्रष्टाचार की तो चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी, हर जगह के हाल लगभग एक जैसे होते हैं। शिक्षा नगरी कोटा में भी जो भ्रष्टाचार है वो अपने चरम पर है। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जब आप किसी दफ्तर में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, काम करवाने के एवज में पैसे मांगे जाते हैं या नहीं? भ्रष्टाचार से आमना सामना आपका होता है या नहीं? सर एक्चुअली होता क्या है, कभी हम किसी दफ्तर में जाते हैं सरकारी में, तो वो लोग डायरेक्ट हमसे काम कराने का पैसा मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो हमारे काम को आगे से आगे टाला जाता है। इसमें आम जनता का भी सहयोग उन्हें मिलता है कि हम खुद भी उन्हें भ्रष्टाचार में सहयोग कर रहे हैं, उन्हें पैसे ऑफर करते हैं। इस वजह से वो भी इतने लालची हो गए हैं कि आगे से आगे उन्हें हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है। आम जनता आजकल हर काम के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगी है, जबकि हमें हमारा काम तरीके से करेंगे तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं तो हम भी क्या चाहते हैं, लाइन में खड़ा ना होना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शॉर्टकट से हम काम करें। तो इस वजह से भ्रष्टाचार आम जनता की वजह से भी, सहयोग की वजह से फैला जा रहा है। तो
हम आम जनता से यही उम्मीद करेंगे कि सब अपने अपने हिसाब से भी कंट्रोल करें। और हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो देश का भविष्य है, आने वाले देश की कमान उनके हाथ में। बेटा, भ्रष्टाचार से आपका आमना सामना होता है, आप कहीं भी जाते होंगे, किस तरीके का आपको दिखता है? वहाँ पे मतलब बहुत लालच होता है और हमसे रिश्वत मांगी जाती है, हमसे पैसे मांगे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन हमें इनडायरेक्टली भी कभी कभी हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। आपको भी कभी योगेश आपके सामने भी ऐसी स्थिति आई? कभी स्थिति चिंताजनक है, जहां पर बच्चों को भी जो है करप्शन के बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे में सिस्टम कितना खोखला है अंदर से, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार फिर से सीकर की तरफ रुख करेंगे। हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, हमारे संवाददाता कोटा में जो बात कर रहे थे, जिनके साथ जो पीड़ित खड़े थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पैसे मांगे नहीं जाते। कुछ दफ्तरों के अंदर अलग तरह की परंपरा है, आपको इशारे दिए जाते हैं, आपको हिंट्स दिए जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है वो पैसा मांगने की कवायद है। आपको बार बार बुलाया जाता है, परसों आना या फिर फला तारीख को आना, और अगर आप उस बात को समझ जाते हैं, पैसा देते हैं, तो आपका काम अगले 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके चक्कर महीनों तक कटवाए जा सकते हैं। संदीप जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, यही आप जो बात कर रहे थे कि जिस तरह से जो सरकारें जो दावे करती हैं और बार बार कोई भी सरकार जब आती है तो जीरो टॉलरेंस नीति की एक बार बात की जाती है कि साहब भ्रष्टाचार पे हमारी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एसीबी के पास, चूंकि मैं शुरू से जैसे क्राइम की रिपोर्टिंग करता रहा हूं, तो एसीबी के पास बैठते हैं और जो केस जो ट्रेप होते हैं आसिफ, उन पर जब बातचीत की जाती है तो ये सामने आता है कि बहुत सी ऐसे कोडवर्ड जो चल रहे हैं कि जैसे कुछ 1-2 साल पहले एक ट्रेप हुआ था तो उसमें वो बाकायदा सिर्फ इशारों में वो आदमी बात करता था, जैसे इसके अलावा मुंह से कुछ बोले नहीं। अब एक बात बताओ, जब बोलेगा नहीं तो फिर वो उसमें ट्रेप की कार्रवाई से पहले वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, तो या कुछ इस तरह के कोडवर्ड दिए जाते हैं। एक ऐसा भी मामला सामने आया था आसिफ, जिसमें कि ऐसे छोटे एक चूल्हे का मॉडल बना के रखा हुआ था और कोई जैसे मांगता था कि साहब कुछ पैसे अगर आपको लेने हैं तो बता दीजिए।